अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, कैसे हैं आप सब? जी सुबह तो ख़ैर काफ़ी देर पहले हो चुकी है, हम दिन का काफ़ी हिस्सा गुज़ार चुके हैं और इस वक्त तकरीबन बज रहे थे 10:40 जब हम ऑफ़िस से निकले थे यूनिवर्सिटी की जानिब। सो एक और ट्रैवल काइंड ऑफ अ व्लॉग के साथ खुशामदीद। और ये बैग है हमारा यूनिवर्सिटी का जिसमें रजिस्टर्स और बाकी सारी चीज़ें, और ये हम टैक्सी में बैठ के बैग के साथ बड़े मज़े से जाने पे मंजिल हैं। सो इस बहुत अच्छा बलोची म्यूज़िक भी चल रहा था टैक्सी के अंदर। और ये हमने हब चौकी क्रॉस कर ली है और ये कस्टम और ये लोग सब खड़े हुए अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं। सो ये खैर रोज़ का मामूल है, मैंने रोज़ देखते हैं और ये हमें रोज़ देखते हैं, तो इनको पता है कि कौन जा रहा है किस तरह से। सो दिस इज़ हब चौकी, वेरी फेमस हब चौकी, सबको ही पता होगी। सो हम ये क्रॉस कर रहे हैं और क्रॉस करके अब हम जाएंगे चुंगी और वहाँ से हम दूसरी कोई ट्रांसपोर्ट लेंगे जिससे हम आगे शहर की जानिब जाएंगे। सो ये पूरा जो एरिया है ना, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये इसके जहाँ से ये धुआं उठ रहा है ना, इस साइड से हम एक दफ़ा जा चुके हैं ऑफिस के एंड से। कुछ रोड्स डिस्टर्ब था तो इस वजह से हमने वहाँ से टर्न लेके हम निकले थे शहर में। तो ये पूरा एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे सोसाइटीज़ बन रही हैं। लाइक मेरे ख़्याल में मैं बहुत हुआ तो 10 साल कहूँगी, लेकिन शायद 10 साल से पहले ही यहाँ पे प्रॉपर रिहाइश हो जाए, क्योंकि जिस तेज़ी से कंस्ट्रक्शन जारी है विच इज़ एक्चुअली कमांडेबल। तो बहुत जल्द ये पूरा इलाका जो इस वक्त अभी थोड़ा सा उजाड़ और जंगल और सुनसान सा लगता है, तो यहाँ सब आबादी होगी, क्योंकि अतराफ़ में हैं आबादियाँ। बहुत सारी ऐसी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, गेटेड कम्युनिटी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं यहाँ पे, और जिनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट है तो वो उसे अवेल करके मोबिलाइज़ करके आराम से चले जाते हैं। लेकिन बहुत जल्द ये एरिया आबाद हो जाएगा। 10 साल तो मैं शायद बहुत बता रही हूँ, शायद 5 साल में ही हो जाए। और काफ़ी अच्छा एक एटमॉस्फेयर है यहाँ का। और इस सीज़न में यहाँ थोड़ी सी डस्ट हो जाती है और ड्राई वेदर हो जाता है, सो जिनको एस्थमा इश्यूज़ हैं। सो खैर ये यस, दिस इज़ द रूह अफ़ज़ा फैक्ट्री। यहाँ पे हमारा रूह अफ़ज़ा बनता है जो हम सब पूरा पाकिस्तान जो है बहुत शौक़ से पीता है, पाकिस्तान से बाहर के लोग पीते हैं। सो दिस इज़ द फैक्ट्री वेयर रूह अफ़ज़ा एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड एंड इट्स वेरी गुड। उसके अलावा रूह अफ़ज़े के साथ रूह सब्ज़ भी एक ड्रिंक है विच इज़ वेरी गुड, वेरी रिफ़्रेशिंग इन, तो बड़ा मज़ा आता है। सो हाँ, हम बात कर रहे थे यहाँ की रेजिडेंशियल एरियाज़ की, जो मैं रोज़ की बुनियाद पर देख रही होती हूँ कंस्ट्रक्शंस। तो रेजिडेंशियल्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, कमर्शियल इंडस्ट्रियल एक एरिया भी है, जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के हवाले से इन्वेस्टर्स को मोटिवेट किया जाता है कि आप इन्वेस्ट कीजिए और इंडस्ट्रीज़ बनाएं। ये भी किसी चीज़ का प्लांट है, आई डोंट नो किस चीज़ का है, लेकिन है ये। तो ये सारे ये हमारा साइट सीन्स हैं जो हम डेली बेसिस पे स्कूल से घर, घर से स्कूल करते हुए देखते हैं। और कभी कभी तो नॉर्मली मैं इतने लॉन्ग ट्रैवल पे ना, एक लॉन्ग रूट के ऊपर मेरी आंख लग जाती है। मैं अपनी ऑफिस की गाड़ी होती है या बस जो भी होती है, जिस भी हम व्हीकल में होते हैं, मैं सो जाती हूँ। तो बहुत कम होता है कि देख पाती हूँ, लेकिन जब देखती हूँ तो खैर प्रॉपर तरीके से देखती हूँ। साइन बोर्ड्स भी पढ़ती हूँ, और अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है अच्छा ये चीज़ क्यों है, ऐसे है, ये सब चीज़ें ज़रूर करती हूँ। ये भी एक सोसाइटी है विच इज़ कम्युनिटी गेटेड टाइप ऑफ स्टफ़ एंड इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे एक बहुत मशहूर अली टाउन भी है, जो तकरीबन हाफ ऑफ द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड। पता नहीं लोग रहते हैं नहीं रहते, मैंने कभी देखा नहीं है। सो ट्रक्स, हैवी व्हीलर्स एंड दिस इज़, ये मैस स्टार्ट हो चुका है जी। मैं ये पानी के टैंकर से, मगर मैं इन्हें मैस कहूँगी। आज सुबह भी इनकी वजह से जब ऑफिस, घर से ऑफिस आ रहे थे, तो इनकी वजह से बड़ा हेक्टिक रहा, बहुत ज़्यादा जैम था। और अभी भी ये देखें आप, जैम है, ये सारे टैंकर्स हैं। और इनकी वजह से रोड्स भी ख़राब हो चुके हैं, बिकॉज़ पानी लीक होता है, पानी रोड पे जाता है, रोड बैठ जाती है, खड्डे पड़ जाते हैं, अनइवन रोड्स हो जाती हैं, और उसके बाद आपको ट्रैवलिंग में बड़ा मसला होता है। सो दैट इज़ रियली, मतलब इनॉयड। और इवन जो ये टैक्सी वाला था जो यहाँ का लोकल है, मतलब ये लोकल बंदा था यहाँ का, वो भी इनसे आजिज़ है। और बहुत खूबसूरत अलक़ाबात और बहुत अच्छी अच्छी बातें उनके शान में वो बोल रहा था, क्योंकि ट्रैफिक जैम किया हुआ था और बहुत बुरी तरीके से क्यू में भी नहीं लगे हुए थे। और लुक एट दिस, लुक एट दिस, यस, दिस इज़ हाउ दे वर।
और इससे बड़ी सूरत हाल ख़राब हो रही थी कि हम काफ़ी देर स्टक रहे और मैं इनकी वजह से, इन टैंकर्स माफिया की वजह से मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचने में देर हो गई। मेरी क्लास शुरू हो चुकी थी और मैं बहुत लेट पहुंची, और मेरी टीचर बहुत अच्छी हैं जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज शी नोज़ माई स्ट्रगल। तो जनाब ये देखिए पीछे तक दिख सकता है कि टैंकर्स हैं ये सब के सब, ये तो भर के आ रहा है बेचारा। खैर, और जो ये सब हैं ये लाइन में लगे अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग ना कुछ नहीं देखते, बस घुसा देते हैं, जहाँ जगह मिलती है वहाँ घुसा देते हैं, और उसके बाद बाकी अल्लाह जाने, अल्लाह मालिक है। ये बस इस तरह से। और ये जो है ये जाने वाली रोड पे है, वहाँ से ही अंदर मोड़ रहे हैं। यहाँ एक मतलब चौड़ा रोड है, उधर जाके अंदर कोई हाइडेंट पंप है। और इट हैपेंड बिकॉज़ शहर के जितने भी इलीगल हाइडेंट पंप थे वो ख़त्म हो गए। सारा जो हाइडेंट पंप टैंकर्स का जो पानी के जो टैंकर्स था उनका जो ट्रैफिक है वो यहाँ डाइवर्ट हो गया। एंड इट इज़ सीरियसली, ये बहुत इनॉयड होता है। सुबह के वक्त इतना प्रॉब्लम होता है। हम आज भी, हमारी पूरी जो हमारा कॉन्वॉय था, बसेस का फ्लीट था, वो देर से पहुँचा। वी हैव अ पेपर इन आवर स्कूल जो देर से शुरू हुआ। डेफिनेटली बच्चे भी एक जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो गए कि होगा कि नहीं होगा, बट दिस इज़ हाउ, एंड दिस इज़ वेरी बैड। लुक एट द पीपल व्हाट दे आर डूइंग इट, कि ये जगह बनवाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई परेशान हाल नहीं है। इनकी वजह से रोड्स ख़राब हो चुके हैं, बिल्कुल डंप ख़राब हो गए हैं रोड्स, कि अगर उस पर अगर किसी के गुर्दे में पथरी है तो वो जो है इस रोड पे ट्रैवल कर निकल जाएगी। ये सिचुएशन है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, मैंने मेटाफॉर्स करके आपको बता दिया है, ये वाली सिचुएशन है इस रोड्स की। एंड लुक एट द ट्रैफिक्स कंडीशन, क्या ट्रैफिक की कंडीशन है, किस तरीके से जैम हुआ है। ये मैं टैक्सी के बैक साइड से दिखा रही हूँ। ऑब्वियसली 2 और लेडीज़ भी बैठी थी, सो वी कांट शो दैम। तो ये वाली सूरत हाल थी। खैर, जैसे तैसे करके हम जो हैं वो इसको निकालने की कोशिश कर रहे थे और निकल गए। खैर, और निकल के हम आगे आ गए और अब आहिस्ता आहिस्ता में अपनी मंजिल नज़र आ रही है सामने से। अगर आप लोग देख सकते हो तो ये एक ब्लैक एंड मरून टाइप ऑफ अ बिल्डिंग नज़र आ रही है अंडर कंस्ट्रक्शन। तो दिस इज़ अ साइन कि हम चुंगी के करीब पहुंच चुके हैं। और अब देखिए मट्टी धूल भी, ये भी बड़ा मसला है ना। तो दोज़ हु हैव एस्थमा इश्यूज़ या डस्ट एलर्जीज, उनके लिए बड़े इश्यूज़ हो जाते हैं। बट यू कैन वेयर डबल मास्क, यू कैन वेयर अ वेट मास्क, गीला करके मास्क आप पहन लें तो सूरत हाल सही रहती है। खैर, हम चुंगी की तरफ आ चुके हैं, चुंगी करीब है। वहाँ से हम लेंगे दूसरा एक ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया, उसमें बैठेंगे, फिर वो हमें उतारेगा एक और जगह, फिर वहाँ से हम दोबारा से कोई शिफ्ट करेंगे। तो ओके, आई विल नॉट रिकॉर्ड इनफ आगे, क्योंकि फिर वो ये रिक्शा चिंची, बस चिंची, रिक्शा टैक्सी, इस तरह की चीज़ हो जाती है। तो आई गेस यू गाइज माइट बी बोर विद इट, कि ये तो बस यही सब दिखाती रहती है। सो फॉर अ बिगनिंग आई थिंक इट्स क्वाइट इनफ फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर यू ऑल्सो। सो मैं वो चीज़ शो करूँगी जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। जी, हम ये अब सिटी में पहुँच चुके हैं और दिस इज़ द रोड। हाँ, ये हम शहर में पहुँच चुके हैं। और अच्छा, मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि हाँ ये हम यहाँ पहुँच चुके हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ रियल टाइम वॉइस, इट्स अ रियल टाइम वॉइस। हम इसको बाद में वॉइस ओवर कर रहे हैं। उस वक्त एट द टाइम जब मैं इसको शूट कर रही थी, मैंने वॉइस ओवर नहीं किया, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा शाय होती हूँ पब्लिकली व्लॉगिंग करने में इस तरीके से। एंड नाउ फाइनली वी आर इन यूनिवर्सिटी। यस, हम यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं और हम यूनिवर्सिटी की रोड पे हैं। ये मस्कन से जो रोड जा रही है IBA के सामने से होती हुई, हम उस रोड पे हैं। एंड दिस इज़ द रिक्शा। इस पूरे रिक्शे में मैं हूँ। और जो यूनिवर्सिटी में न्यू कमर्स हैं या कोई आउटसाइडर्स भी पहली बार इस यूनिवर्सिटी में विज़िट करते हैं और इस तरह की रिक्शा राइड को, अंदर की रिक्शा राइड को अवेल करते हैं, तो उनके लिए मैं बताती चलूँ कि ये जो रिक्शा है ना, अगर आप सिंगल लेंगे यानी आप ख़ुद अकेले बैठेंगे तो दे विल चार्ज यू 100 रुपीज़। अगर आप डबल शेयरिंग पे लेंगे तो दे विल चार्ज यू 40 रुपीज़, यानी 40 आपसे 40 दूसरे बंदे से। अगर 3 की शेयरिंग पे लेंगे यानी ट्रिपल शेयरिंग पे लेंगे तो दे विल चार्ज यू 30 रुपीज़, यानी 30 एक से 30 एक से 30 एक से। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब मैं पहली बार यहाँ आई थी मुझे बिल्कुल नहीं पता था, रिक्शे वालों ने खूब लूटा है मुझे, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो गया है। तो आप लोगों के लिए भी जो कोई
किसी भी सिलसिले में आता है और इस क्योंकि अंदर रिक्शा नहीं आने देते बाहर का बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीज़न, इनके अंदर अपने ही ऑथेंटिक रिक्शाज हैं। सो इफ़ यू आर अवेलिंग इट, सिंगल लेंगे तो 100 से ज़्यादा मत देना भाई, और अगर डबल ट्रिपल होगा तो वो 30 और 40 वाला रेशियो है, तो वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एंड फाइनली हम मुड़ चुके हैं। आज स्टाफ क्लब में कोई पार्टी है शायद, तभी जो है वो इतना सज रहा है, और मेरा डिपार्टमेंट आने वाला है, क्लास शुरू हो चुकी है, आई एम ऑलरेडी लेट। तो हम फटाफट वहाँ पहुँचेंगे और भागते दौड़ते जो है वो क्लास लेंगे, और शायद टीचर डांटे भी क्योंकि मैं 2 हफ्तों के बाद उनको अपनी शक्ल दिखा रही हूँ because I was busy and I was sick also. There are lots of reasons, खैर छोड़ें। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं। तो कीप इट माइंड, ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं, 100 रुपये एक अकेले वाले बंदे को देने हैं, और डबल शेयरिंग पे आपको देने हैं 40-40, और ट्रिपल शेयरिंग पे 30-30 देने हैं। आप ऐसे वॉक भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो इस वजह से। खैर फाइनली डिपार्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो करीब आ रहा है, और आई एम एक्साइटिंग टू टेक माई क्लास विच इज़ डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन। ये मेरा कोर्स है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत पसंद है, और मेरा डिपार्टमेंट आ गया था और ये क्लास हो गई है, सब कुछ हो गया क्लास होने के बाद। अब खाएंगे पिएंगे कुछ बिकॉज आई वॉज हंग्री आफ्टर टेकिंग माई क्लास। सो और ये मैंने सब अकेले इन्जॉय किया है। आई ऑर्डर्ड फ्राइज़ विच कॉस्ट मी 70 रुपीज़ आई गेस, यस हाँ, और उसके साथ मैंने एक बर्गर भी ऑर्डर किया जो बन रहा है। दे हैव अ वेरी गुड वेराइटीज़ एंड ऑप्शंस इज मास कम्युनिकेशन कैंटीन्स। तो अगर कोई केयू से वो देख रहा है तो मास कम्युनिकेशन की कैंटीन पे आके ये सब चीज़ें खा सकता है। एंड दिस इज़ द बर्गर एक्चुअली विच वॉज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा था। चिकन था लेकिन इट वॉज़ वेरी गुड। सो मैंने जो नाश्ता किया, मतलब नाश्ता कह रही हूँ सॉरी, लंच किया, वो कोयल और कौवों के साथ किया, उनको मैं डालती जा रही थी और खाती जा रही थी, एंड आई वाज एंजॉयिंग। एंड ये सामने का मेरा व्यू है, बेसिकली ये पार्किंग है डिपार्टमेंट के बाहर की। तो मैं अकेली थी क्योंकि मेरी सारी क्लासमेट्स जा चुकी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा मैं वेट कर लूँ। आई वेंट टू द लाइब्रेरी, देन आई केम बैक एंड आई हैव माई लंच, और मैं लंच कर रही थी और ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, लोग बैठ, ये तो पता नहीं कौन था बंदा जो पार्किंग में बात कर रहा था। तो एक चीज़ मुझे अभी तक यूनिवर्सिटी में समझ में नहीं आई यार, बंदियों को यहाँ की कैसे टाइम मिलता है, इतना तैयार होके आती हैं, बंदे भी होते हैं तैयार होके, लेकिन यार लड़कियों की तैयारियों में टाइम लगता है बट बड़ा दिल लगा के तैयार होती हैं। मुझे ना समझ में आया अभी तक ये कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया, मैंने अपने मास्टर्स ख़त्म किया, नाउ आई एम डूइंग एमफिल। मुझे कभी भी इस तरह की मोटिवेशन नहीं मिली कि मैं आई विल गेट रेडी लाइक इन दिस वे। मैं मुँह हाथ ही धो लेती थी, तो विच इज़ इनफ फॉर मी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अर्ली बर्ड नहीं थी। लेकिन ऑब्वियसली आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है चीज़ों के साथ, तो मैं करती रही हूँ, लेकिन कभी भी तैयार नहीं हुई हूँ। आपस की बात है, कैसे तैयार हो जाती हैं, हैट्स ऑफ टू दैम। फाइनली सब चीज़ें कर ली, खा पी लिया, अब हम वॉक कर रहे हैं, कुछ रिक्शा नहीं मिल रहा। मेरी तमन्ना ही रही है कि मैं इस रोड पे वॉक करूँ, ये पूरी रोड जा रही है सिल्वर जुबली पे जाके एंड हो रही है, रिक्शा नहीं मिल रही थी तो वॉक कर रही थी। और इस रिक्शे वाले को मुझ पर रहम आ गया, ये रिक्शे वाला रुक गया, मैंने इससे बातचीत की, इसने किराया वराया तय करके मैं बैठ गई। अब देखें यहाँ पर भी मैं अकेली हूँ, इसका मतलब मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ ज़्यादा पैसे दिए नहीं, उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊँगी। खैर मैंने बहुत सोचा था कि मैं केयू जाऊँगी तो मैं वॉक करूँगी तो थोड़ा सा लाइक मेरे लिए हेल्थ के लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं हमेशा रिक्शों में ही ट्रैवल किया, मैंने अभी तक कोई ऐसी लॉन्ग वॉक की ही नहीं बिकॉज ऑफ द वेदर। बट मैंने यह सुना है कि जब मौसम ठंडा हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वॉक करते हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड। तो मैं भी कर लूँगी कभी ना कभी, अभी तो मेरा सेमेस्टर का आगाज़ ही है। सो आई हैव 2 सेमेस्टर्स जिसमें मुझे फ़िज़िकली आना होगा यहाँ, और जब मेरा रिसर्च वर्क शुरू होगा तो उसमें भी आना होगा। तो खैर इस रिक्शे वाले ने आखिर में जाके मुझसे सिर्फ 70 रुपीज़ चार्ज किए। जी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंगल शेयरिंग पे मैंने 70 रुपीज़ दिए, तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था। मैंने उससे पूछा था, उसने कहा 70 ही लगते हैं, आप कितने देती थी? मैंने कहा नहीं कुछ, कह रही आप ज़्यादा देती होंगी। तो मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा है। तो जो मैं कह रही थी आगाज़ में कि 100 लगते हैं, तो भाई आप थोड़ा नेगोशिएट कर लेंगे तो 70 भी ले सकते हैं। सो सेव मनी बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट नाउ। तो खैर जोक्स अपार्ट, ये था आज का ओवरऑल वही हमेशा की तरह रिक्शा चिंची वाला वीलॉग। होप यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट सो डू सब्सक्राइब अस, डू सपोर्ट अस, शेयर योर लव एंड कमेंट एंड लाइक, एंड प्लीज़ इसको आगे ज़रूर
शेयर कीजिएगा अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, और मुझे प्लीज़ अपडेट करते रहें कि हाउ विल आई मेक माई सेल्फ better, because I'm a beginner vlogger. I'm a bit not bit shy, but I'm bit reluctant to face the camera. But हो सकता है आगे जाके मैं कैमरे के आगे आ भी जाऊँ, लेकिन for not now. So आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वायरल फीवर और वायरल फ्लू जो है वो इस वक्त शहर में घूम रहा है, यानी बहुत ज़्यादा आम है, वायरल बहुत आम है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, ठंडे पानी से गुरेज कीजिएगा। और ज़ाहिर सी बात है, मौसम तब्दील हो रहा है, आती सर्दियों में जो है एहतियात लाजिम होती है, तो एहतियात के साथ रहिए, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। इसी बात के साथ मुझे यानी टीम लाउडी की एक मेंबर को इजाज़त दीजिए। फिर से बात दोहराऊंगी कि अगर आपको हमारा ये रिक्शा चिंची टैक्सी वाला वीलॉग पसंद आया है तो प्लीज़ shower your love on it, like, subscribe and stay connected with us and keep watching till further vlog. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और ये दिख रहा है सिल्वर जुबली का गेट सामने से। यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ नॉस्टैल्जिक, आई मस्ट से। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं यूनिवर्सिटी लाइफ को, ऑन कैंपस यूनिवर्सिटी लाइफ एक्सपीरियंस करूँ, एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग इट एंड आई एम लविंग इट. If you guys also love your university on campus life, and so please हमें अपने उस एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे इस व्लॉग को भी शेयर कीजिएगा। एक बार फिर से अल्लाह हाफ़िज़।